लेकिन आजकल क्या कहे, बहुत से मेहर जी है मदरसा में के माँ साहब तबीज बनाए दो, पूछो कहा बात, तो क्या मेरे गुडवा कब्बा हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। अरे जब महीना नहाई हो ना हैं, गंधैलिन बनी रही हो तो आदमी की निगाह उठी है? पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। जैसे केहू के घर का जाओ मेहमान बन के, और के घर में से कोई छोटा बच्चा साफ सुथरा निकला है तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है, कभी गाल पे हाथ रखेगा, कभी गोदी उठा लेगा। कब? जब साफ सुथरा बच्चा निकलेगा। और ये मेरे बच्चा घर में ऐसे निकलेगी कि बुलुर बुलुर बहावे करे, तो बताओगा कोई चुम्मा ली? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल है। तुम पाक और साफ रहोगे तो दुनिया में इंसान भी तुमसे मोहब्बत करेंगे और खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। हा? इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि यतीमों को दुत्कारो ना, मांगने वालों को झिड़को ना, हो सके तो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। देखिए, गौसे आदम की याद में आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज पूरी दुनिया मानती है। अभी हमारे बच्चे फुज़ैल ने कितनी अच्छी नात पढ़ी गौसे आदम जिलानी की, ईमान ताज़ा हो। तो गौसे आदम को ये मर्तबा कैसे मिला? गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माँ बाप हलाल रोज़ी खाए थे, तो गौसे आदम ऐसे पैदा हुए। आप लोगों ने सुना होगा कि दरिया में एक सेब बहता जा रहा था, गौसे आदम के अब्बा बड़े भूखे थे तो उठा के खा लिया, इतनी भूख थी। और खाने के बाद एहसास हुआ कि अरे पता नहीं किसका सेब मैंने खा लिया, मेरे लिए जायज़ नहीं था। तो चल पड़े उसी तरफ जिधर से सेब आया था। तलाश करते करते देखा एक पेड़ सेब का दरिया में झुका है, तो सेब वाले से माफ़ी मांगने लगे। कहा भाई तुम्हारे पेड़ का एक सेब जा रहा था, मैं भूखा था उठा के खा लिया, ये माफ़ कर दो। कहा नहीं, पहले मेरी बकरियां चराओ 12 साल, तब माफ़ करेंगे। रवायतें तरह तरह की हैं। तो गौसे आदम के अब्बा ने एक सेब की माफ़ी के लिए 12 साल तक बकरियां चराएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। एक सेब को माफ कराने के लिए 12 साल तक गुलामी की। और जब 12 साल बकरियां चरा ली, कहा माफ कर दो, तो कहा ऐसे नहीं, एक लड़की है मेरी, उससे शादी कर लो। तो कहा ठीक। कहा लेकिन सुन लो, वो लड़की अंधी है, लूली है, पाहिज है, पंगुली है, सारे ऐब उसके अंदर हैं। तब गौसे आदम के अब्बा ने सोचा था, या अल्लाह ऐसी औरत से निकाह करके जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी। लेकिन फिर भी उधर मामला था कि एक सेब खाया हो, माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। हदीस पाक में मना कला लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, तो आसमान और ज़मीन वाले उस पर लानत भेजते हैं। वह इन माताला तिलकल हाला, और अगर उसी हालत में मर गया, फमावा हो जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। सोचने लगे कि अगर नहीं माफ़ करेंगे तो मेरा ठिकाना जहन्नम होगा। तो गौसे आदम के अब्बा तैयार हो गए थे, शादी कर लिया। और शादी करके बाद जब बीवी के कमरे में गए, कहा सलाम वालेकुम, तो उनकी बीवी खड़ी हो गई और कहा वालेकुम अस्सलाम। तो गौसे आदम के अब्बा निकल आए, गए अपने ससुर से, कहें उसमें कोई दूसरी औरत। कहा नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी। कहा मेरी बीवी तो बौरी थी, लूली थी, लिंगड़ी थी, अपाहिज थी, और वो तो सब सही सलामत है। कहा बेटा वो तुम्हारी ही बीवी है। कहा फिर लिंगड़ी, पंगुली, बौरी का मतलब क्या है? तब गौसे आदम के नाना ने कहा था गौसे आदम के अब्बा से कि बेटा अंधी, लूली, लंगड़ी, अपाहिज, बौरी जो कुछ भी मैंने बताया इसलिए बताया कि मेरी बेटे से कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम हुआ ही नहीं, न कभी शरीयत के खिलाफ बोली, न शरीयत के खिलाफ कदम उठे, न शरीयत की खिलाफ कोई चीज़ सुनी। इसलिए मैंने अपनी बच्ची को बौरी बिलल्ली बताया था।
तब गौसे आज़म के अब्बा ने खुदा का शुक्र अदा किया था, या अल्लाह तू कितना मेहरबान है कि मेरे सेब की तूने माफ़ी भी करा दिया और ऐसी नेक बीवी भी तूने मुझे अता फरमा दिया। इंसान जब नेक इरादा करता है तो अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल कर देता है। तो गौसे आज़म की माँ इसी नेक, तो उनसे गौस पैदा हुए और ऐसे गौस पैदा हुए कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल नहीं सोए रात में, अल्लाह की याद करते रहे 40 साल तक। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इसलिए गौसे आज़म ने अल्लाह को इतना राज़ी किया कि वो मकाम अल्लाह ने दिया कि आज गौसे आज़म को कई 100 साल हो गए दुनिया से पर्दा फरमाए, लेकिन जगह जगह उनके मानने वाले लोग मौजूद हैं। तो ऐ लोगों, गौस के मानने वाले हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो, हैं? बग़ैर नमाज के खुदा कभी राज़ी नहीं हो सकता। देखो, नमाज का इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा कि फजर के वक्त मुर्गा कुकरुक्कू बोलता है, नमाज के लिए आँख खुल जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्गा के बारे में फरमाते, ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गे को कुछ ना कहा करो, गाली न दिया करो। कुछ है बदतमीज जो गाली देते, जहाँ सुबह मुर्गा बोली कहीं का सारे काट के खाइन ले विसार सोवे नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाया करता है। तो जब एक मुर्गा नमाज के लिए जगा दे, उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, तो एक इंसान किसी इंसान को अगर नमाज के लिए जगाए तो कितना सवाब पाएगा। नमाज पढ़ो मेरे दीनी भाइयों। नमाज क्या है? हुजूर फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है, नमाज दीन का खंभा है। फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन इस्लाम का खंभा खड़ा करता है। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन के खंभे को ढा दिया। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी दीन के खंभे को ढा रहा है, दीन ढा रहा है। तो ये लोगों, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है 4 दिन की, तो नमाज़ें पढ़ के दीन को आबाद करो, नमाज़ों को छोड़कर दीन को बर्बाद न करो। ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कब्र से डरो, कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है। आला हज़रत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, कोई वहाँ नहीं हो। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बड़ा कठिन दिन होगा हिसाब का। अल्लाह कुरान में फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भी भागेगा,
वो उम्मी व अबी, अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। बड़ा नफसी नफसी का आलम होगा जब अल्लाह इंसाफ पर आए। आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। ये सब हमारे दाएं बाएं फरिश्ते हैं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। एक तरफ किरामन, एक तरफ कातिबीन। इधर वाला दाहिने वाला नेकियां लिख रहा है, बाएं वाला बुराई लिख रहा है। और हम तो जानते ही नहीं कितनी नेकियां कितनी बुराइयां हैं, लेकिन ये दोनों फरिश्ते अपना अपना रजिस्टर क़यामत के दिन रखेंगे। हम देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये बुराई हमने कब किया था, ये गुनाह हमने कब किया था। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। इसलिए लोगों खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हम लोग बहुत ढीठ हो गए। कब्रस्तान जाते हैं वहाँ भी हमें मौत याद नहीं आती, इतने दिल ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़काओं का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, लागत है मर जेबे। तो लड़कों कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़कियों कहें अब्बा यूँ कहाँ हुई पे कि तुम पढ़ाए लिखाए पैदा किए हो, घर बनवाए, शादी ब्याह की हो, मर जाए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दिए हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हो, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट कर रही जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि नहीं, मरे के बादो 420 के सोचत। ऐ लोगो कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है, बड़ी वहशत की जगह है। इसलिए मरने से पहले नमाजों की तैयारी कर लो, नमाज पढ़ लो, पाको साफ रहो। नमाज मोमिन के लिए ढाल है, ढाल। जैसे तुम लाठी ले हो, कोई मारो लाठी रोक लो, तो उस लाठी को कहा जाता ढाल। कि दूसरे की लाठी आए और लाठी पे रोक लिया तो लाठी ढाल हो गई तुम्हारे लिए, तुम पर न पड़ी। ऐसे नमाज तुम्हारे लिए ढाल है कि जब कब्र में रखे जाओगे, फरिश्ते आएंगे अज़ाब देने, तो कब्र की तरफ से आएंगे तो पैर बोलेगा इलाही इसी के बल ये तेरी नमाज में खड़ा होता था, इलाही माफ़ कर दे। तो सर की तरफ चलेंगे तो पेशानी बोलेगी परवरदिगार सजदे में इसी के ज़रिए हमको रखता था। तो नमाज ढाल बनेगी और अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज सिफारिश करके बंदे को अज़ाब इलाही से बचा लेगी। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो। गौसे पाक को दर्जा इतना बड़ा वैसे नहीं मिला है, इसलिए नमाज पढ़ो, नमाज में बड़ा फ़ायदा है। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। 3 आदमी एक दफ़ा पकड़ के हमारे गांव के जंगल में, रुपैडिया थाना है, पुलिस पकड़ के लेके गए, बंद केस। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के जब पट्टा उठाए मारे चले तो तीनों बैठे रहे। तो मैं एक तो बहुत चालू रहा, बजट से उठाओ नियत मान ली जब से, और 2 ठो से धक्के बैठे रहेंगे। उनके दोनों दरोगा जी जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन के बाद उके लंग बढ़े, बस फिर उठा झप से बांध लिए। तो दरोगा जी बाहर से लौट गया है, फिर उन्हीं दोनों जुट गए, इनका दोनों मारे और उके लंग जाए, वो सलाम फेरे कि नियत बांधे, फिर ठाक। घंटाहन गुजरेगा, उके नमाज नहीं ख़त्म है और उन्हीं दोनों बेचारे बार बार मारे जाए। अत मैं यहाँ गाँव से रुपया बटूर के थाने पहुँच गया। दरोगा जी जब रुपया पाएंगे तो छोड़ दी तीनों। जब तीनों छोड़ दी तो गांव में ही आए तो दोनों का गरियावे कहा सार कब के नमाजी हुई कर आयो, इके सारे घंटा नमाज है नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर इका मरती हम लोग तो सोताए लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी इसरा थाने में। नमाज उसने पढ़ा दरोगा जी के मार से बचने के लिए तो बच गया।
अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी बच जाता। नमाज मोमिन के लिए ढाल है। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ लो। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि तुम भी नमाज़ें पढ़ो, लेकिन आज हमारी माँ बहनों को कुरान याद नहीं। ये गौसे आदम की माँ थी कि 9 महीने में 18 पारा पढ़ा था, तिलावत किया था, तो गौस 18 पारे के हाफिज हो गए। अब आजकल हमारी माँ बहनों को कलमा तक याद नहीं। अगर पूछो कलिमा तो कहीं ना ही याद है। अगर यादो करा कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहीं ली जबाने ने तुरी है कि कहूँ याद हो और कहूँ रत जगह में ढोल पाएगी तो रात भर गमगमाई। सोने के थाला में जमुना परोस, सोने के थाला में अति बड़ी झुट्टी नहीं होता है। बताओ, सोनक थाला में ही थाला कत्ता बड़ा होता है। थाल अत्ता बड़ा होता है, सोने के थाल में जमुना परोसा था। जमुना का है अल्लाह जाने, हम नहीं जान पाओ। कील सोने के रेग नई जुहा थे हाली और सोने के थाल में जमुना परोसा। ऐ मेरी माँ बहनों, याद रखो, कब्र में तुम्हारा शौहर काम नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे आमाल काम आएंगे। तुम्हारी एक बहन थी राबिया इसी दुनिया में। जरा अपने एक बहन राबिया की कहानी सुनो। राबिया बसरा की रहने वाली थी, घर में सो रही थी, घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, अकेली थी। इत्तेफाक से चोर को पता चला, चोर आ गया। घर में घुसा राबिया के, देखा मर्दों में कोई नहीं, अकेले तना एक औरत। तो चोरवा बहुत खुश हुआ, क्या है तो आराम से चोरेबे, एक औरत अगर जाग गए तो एक घूसा में का जमीन पकड़ाई दे, बिकरी काम। बड़ी हिम्मत के चोरवा माल तलाश के इस राबिया के घर का, और माल तलाश करके चादर में बांधा, और चादर बांध के गठरी उठा के सर पे रखा, और जैसे राबिया के घर से निकलने लगा वैसे आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो टोवे लगे हुए। उसके बाद गठरी फेंका, कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह चोरी नहीं करूँगा, मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। फौरन उसने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो टकर टकर गठरी एक देखे, सोचे ठाड़ के कहूँ बेर बेर थोरो हुई, एक दफ़ा हुई करा है, बेर बेर थोरो हुई, फिर उठा ली गठरिया और फिर उठाए मुड़े चला। जैसे फिर चला, अल्लाह ताला ने फिर आंखों की रोशनी ख़त्म कर दी। तब फिर गठरी फेंका, तौबा किया, रोने लगा, फिर अल्लाह ताला ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने कहा था या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं पाता या अल्लाह। तो आवाज़ आए, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया सोई है तो नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। आज हमने नमाजों को छोड़ा तो अल्लाह की हिफाजत हमसे चली गई। आज हम मारे जा रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और पाको साफ रहो। कुरान में वह युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को महबूब रखता है। अल्लाह के महबूब हो जाओगे अगर पाको साफ रहोगे। लेकिन आजकल क्या कहे, बहुत से मेहरवा जी हैं मदरसा में के माँ साहब तबीज बनाए दो, पूछो कहा बात, तो क्या मेरे गुडवा कब्बा हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। अरे जब महीना नहाई हो ना, हैं गंधैलिन बनी रही हो तो आदमी की निगाह उठी। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। जैसे केहू के घर का जाओ मेहमान बन के, और के घर में से कोई छोटा बच्चा साफ सुथरा निकलत है तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है, कभी गाल पे हाथ रखेगा, कभी गोदी उठा लेगा। कब जब साफ सुथरा बच्चा निकलेगा। और ये मेरे बच्चा घर में ऐसे निकलेगी कि बुलुर बुलुर बहावे करे तो बताओ का कोई चुम्मा ली। इंसान की फितरत में पाकी दाखिल है
तुम पाक व साफ रहोगे तो दुनिया में इंसान भी तुमसे मोहब्बत करेंगे और खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। लिहाजा पाक व साफ रहो, अपनी ज़बान से कभी गलत बोली न बोलो, किसी की गीबत न करो, लगाई बुझाई न करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, हिलाकत है, बर्बादी है उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई का काम करे। इधर की बात उधर न लगाओ, ज़बान को बचाओ तो इंशाअल्लाह मुंह की निकली हुई दुआएं कबूल होंगी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि बोलियां अच्छी बोलो और एक दूसरे पर रहम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक साफ रहो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमा ले और हमको तुमको अमल की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। बस मौत को याद रखो। देखो, हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? वो हिंदू मुसलमान सबको परेशान करते थे, तो हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर उनसे लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए थे? 16,000 आलिम, जिनमें एक मौलाना थे मुरादाबाद के, किफ़ायतुल्लाह। अंग्रेज़ों ने मौलाना को फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाया था तब अंग्रेज़ों ने पूछा था, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना, कोई आरजू? तो उन्होंने कहा था, आज अगर कोहलपुरवा का आदमी, कोहला नाम है कि क्या नाम है? कोल्हुआ, हम तो कोहला समझित रहे, कोल्हुआ। मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से जब अंग्रेज़ों ने पूछा था कि मौलाना आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ, तो क्या कहा था? कोल्हुआ के आदमियों तो कहा आखिरी टाइम में तनी मेहरवक बता बला ला देख ली, या कहा लड़कों को बला लो तनी बता दी कहाँ कहाँ रुपया बाकी है। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने क्या मांगा था? कहा था आखिरी वक्त मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कलम दे दो, कागज़ दे दो। तो कलम और कागज़ दिया। तब मौलाना ने चलते चलते उस पर लिखा था, क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। तुम हमें फांसी दे तो ये सोच के कि तुम हमेशा रहोगे, तुम भी नहीं रहोगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल सोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आजकल पोशाक पे हम लोगों को घमंड हो जाए। बढ़िया बढ़िया नवा नवा कुर्ता पैजामा पहन लिया जाता तो चला जाए तो देखा जाए वही चाहे आगे गड़ा में गिर जावा जाए। ऐसे पैंट बूशर्ट वाले पहन ले हैं तो अपने में न रही हैं। ऐसे हमारी माँ बहनें शादी ब्याह हुए तो मैं पहनी है गरारा, तगे चली है तो का इसे पकड़ के चली है। इसे लागत है इंसान न हो, आंधी बवंडर हो, बोड़ा लीजिए। अब बताओ, गरारा पहन के चला तो कहूँ पंजम फंस गओ गिरो तो थूथुन रही जी, शादी शादीन रही जी। है मेरी माँ बहनों, गरारा एक घमंडी लिबास है। घमंडी वाला लिबास खुदा को पसंद नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ला तमशी अलल अर्दी मरहा, मेरे बंदे तो जमीन पर अकड़ के न चला कर, घमंड करके न चल। बहरहाल लिबास पे नाज न करो। अतुल सोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तन बेजान पर
खाली कफन रह जाएगा। तो का बगल वाली अत्ता किल्ला मारी कहें तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठाए के सुन। तो नौबत ना हो कि हम तकरीर करिए और आप वहाँ गुस्सा के बैठो। बहरहाल इनकी मोहब्बत है, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और एक हदीस सुन लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाला अलैहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस सुनाऊंगा बस। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने फरमाया सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही। 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह के साए रहमत के सिवा किसी का साया नहीं होगा। उस दिन अल्लाह अपने बंदों को रहमत का साया देगा। वो 7 कौन कौन है? हुज़ूर फरमाते इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम। जब कोई हाकिम इंसाफ करता है तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन रहमत का साया अता करेगा। इंसाफ सहाबे किराम में था। एक ज़मीन थी मदीने मुनव्वरा में जिसके बारे में हज़रत अली, हज़रत उमर और एक यहूदी का झगड़ा हो गया। यहूदी कहता था ज़मीन मेरी है और हज़रत उमर कहते थे मेरी है। और उमर उस वक्त कौन थे? पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे। तो गए दोनों लोग कोर्ट पे और कोर्ट पे मुकदमा दायर किया दोनों ने। हज़रत उमर ने कहा ज़मीन मेरी है, यहूदी ने दायर किया मेरी है। तो जो जज थे कादी साहब, उन्होंने एक तारीख़ रखी फैसले की, फ़लाँ तारीख़ में आना। तो जब उस तारीख़ में कादी पहुंचा, जब उस तारीख़ में यहूदी पहले पहुंचा तो कादी साहब यानी जज साहब ने यहूदी से कहा वहाँ बैठो। बैठ गया बेचारा दूर। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर गए, अमीरुल मोमिनीन थे पूरी दुनिया के। वो जब पहुँचे तो कादी ने देखा तो कादी साहब भी खड़े हो गए। आइए आइए। जब खड़े हो गए कादी साहब तो हज़रत उमर कहते हैं कि वो यहूदी आया कि नहीं है? कहाँ आया? कहाँ वो है? तो हज़रत उमर ने सवाल किया, कहा कादी साहब ये बताओ कि आज की दिन आपकी अदालत में मुजरिम हम भी हैं, मुजरिम यहूदी भी है, हम दोनों मुजरिम हैं। तो वो आया तो उसको तुमने वहाँ बिठा दिया और मैं आया तो तुम कुर्सी से खड़े हो गए, कुर्सी हमको दे रहे हो। तो जज साहब ने कहा कि अरे आप अमीरुल मोमिनीन हैं और वो आम आदमी है, आपका उसका बराबरी कहाँ? तो हज़रत उमर की आंखें सुर्ख हो गईं। फरमाते हैं जब तुम्हारे नज़दीक ये फ़र्क है कि वो आम आदमी है, हम अमीरुल मोमिनीन हैं, तो तुम इंसाफ कहाँ कर सकते हो? तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे और तुम जज होने के लायक भी नहीं हो। हज़रत उमर ने उस जज को मुअत्तल कर दिया, हटा दिया। कहा तुम्हारे हाथों से मुझे फैसला नहीं चाहिए। जिस इंसान के दिल में अमीर व गरीब का मामला हो वो इंसाफ कब करेगा? हटा दिया। दूसरा जज मुकर्रर किया हज़रत उमर ने, उसने एक फ़ैसले की तारीख़ रखी और जब वो दिन आया तो इत्तेफाक से हज़रत उमर पहले पहुंच गए तो उनको बिठाला। यहूदी आया, दोनों को बिठाला सामने, दोनों की बातें सुनी। उसके बाद जज ने फैसला किया कि ये जगह यहूदी की है, अमीरुल मोमिनीन की नहीं है। फैसला कर दिया। क्या फैसला था? इंसाफ था उस ज़माने में। कहा ये ज़मीन यहूदी की है, उमर की नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला सुना और उस फैसले को तस्लीम भी किया और वो ज़मीन यहूदी के हिस्से में चली गई। ऐ लोगों, इंसाफ तो सहाबा के ज़माने में था, आज इंसाफ ख़त्म है। आज इंसाफ बिल्कुल हमारे आपके बीच से जा चुकी। इंसाफ करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह तौफीक दे किसी मामले में बुलाया जाओ तो इंसाफ की बोली बोलो, हक़ की बोली बोलो। इंसाफ करोगे तो अल्लाह ताला
क़यामत के दिन मकाम क्या देगा? हुज़ूर फरमाते अल-मुक़सितून यौमल क़यामा, इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, इंसाफ करने वालों को अल्लाह क़यामत के दिन नूर का मिंबर अता फरमाएगा। जैसे लकड़ी का मिंबर बना है, ऐसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला नूर का मिंबर बनाएगा। तो इंसाफ करो। एक बात और रह गई, हमारे यहाँ आजकल मियाँ बीवी का मामला बड़ा है, बात बात पे तलाक। आज हमारे यहाँ मुफ्ती साहब हैं नानपारा में, उनके यहाँ जो भी मसाइल जाते हैं उनमें से 10 मसले में अगर कहूँ एक मसला हुई नमाज उमाज या और कोई ताल्लुक से, बाकी सब तलाक़े के मसले से रहते हैं। आज शौहर बहुत जल्दी तलाक देता है। याद रखो मियाँ बीवी का ताल्लुक बड़ा गहरा अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में है हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। लिबास मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम लिबास हो अपने शौहर के लिए, तो शौहर की कमियों को तुम छुपाओ, और मर्द को चाहिए कि बीवी की कमी को छुपाए। हदीस में मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। लिहाजा न बीवी किसी की बुराई करे अपने शौहर की, न शौहर बीवी की बुराई करे, एक दूसरे के लिए पर्दा बन के साबित हो जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के हुकूक़ के अदायगी की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।